लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून की तूफानी बारिशें। सूबाई दारुल हुकूमत में तूफानी हवाएं चली, शहर पर काली घटाओं का राज। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, एबट रोड, डेविस रोड, मॉल रोड में तेज बारिश। शादमान, गुलबर्ग, स्कीम मोड़, इछरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा में भी बादल बरसे। कुर्तबा चौक, मजंग, इस्लामपुरा, शाहदरा, भाटी गेट के इलाकों में भी बारिश हुई। यतीम खाना, लामा इकबाल टाउन, वादत रोड, मुस्लिम टाउन में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। लाहौर में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई इलाकों में बिजली बंदिश की भी शिकायत। सूबाई दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा 25 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में हुई। वासा के मुताबिक शहर भर में औसतन बारिश 10.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला, सियालकोट, हुजरा शाह मुकीम में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। गुजरावाला में आसमानी बिजली गिरने से 25 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। शेखुपुरा में तूफानी बारिश की वजह से छतें, दीवारें और बिलबोर्ड गिरने के वाक़यात। हादसात में एक बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। कसूर में छत गिरने से एक ही फैमिली के 3 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में हालिया बारिशों में अब तक 38 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी रेले। ज़ियारत के इलाके कली जड़गी डैम में 4 खवातीन डूब गईं, 2 खवातीन जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। जोब में गुज़श्ता रोज़ रेले में बह जाने वाले 4 अफराद की मुल्तान में नमाज जनाजा अदा। गाड़ी सैलाबी रेले की जद में आने से 3 खवातीन और 1 बच्ची जाँ बहक हो गई थी। कोहलू, शेरानी, हरनाई, कल्लात में भी नदी नालों में तुग़यानी। शहरियों को रेलों की गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत। चित्राल में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। गर्म चश्मा जाने वाली सड़क का एक हिस्सा बह गया। बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरिया सवात का सैलाबी रेला दरिया काबुल में दाखिल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशें मुतवक्के। मुल्क की सियासत में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक वफाकी वज़ीर की अयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार के दरमियान सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए। चौधरी निसार ने जवाब दिया कि नहीं नहीं मियाँ साहब, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। वज़ीर-ए-आज़म और चौधरी निसार की मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम के लिए एक और रिलीफ। बिजली के बिलों में PTV फीस खत्म कर दी। सारिफीन के लिए मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे का बाज़ाबिता इजरा बाइसे इत्मीनान है। शोबे तवानाई में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। मीटर रीडिंग से मुतालिक बहुत शिकायत थी। नई ऐप का मकसद मीटर रीडिंग के निज़ाम में शफाफियत और ओवर बिलिंग का खात्मा है। मुल्क में बिजली ज्यादा है और खपत कम, मगर सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए IPPs के साथ शफाफ मुज़ाकरात किए। गर्दिशी कर्जे को सेटल किया। तेल की कीमतें कम होने का फायदा आवाम को बिजली 7.5 रुपए सस्ती करके दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 500 अरब रुपए की बिजली चोरी बड़ा चैलेंज करार दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज डिक्लेयर कर दिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 जजेस की ट्रांसफर में मुस्तकिल करार दे दिया। हाई कोर्ट जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर के यानी दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे नंबर पर होंगे, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो 9वें नंबर पर और जस्टिस मोहम्मद आसिम 11वें नंबर के जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस के तबादले के खिलाफ 5 जजेस की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तबादले को आईनी और कानूनी करार दे दिया था और जजेस की सीनियरिटी के तयन का मामला सदर मुमलिकत को भेजा था। पंजाब और बलूचिस्तान में वक्फे से ज़लज़ले के झटके। चंद घंटों के दौरान 3 बार ज़लज़ले रिपोर्ट। पहले ज़लज़ले की शिद्दत 5.3, दूसरे की 4.6 और तीसरे की 4.2 शिद्दत रिकॉर्ड की गई। मुस्तकिल में ज़लज़ले से दीवारें गिरने से मुतादिद वाक़यात, 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। तर्जुमा बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद विंद के मुताबिक ज़लज़ले से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुँचा। नुकसानात का जायजा लेकर मुतासरीन की मदद की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बन्नू गैर जनामत शिमाली वज़ीरिस्तान के शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने CMH बन्नू में जख्मियों की इयादत भी की। फील्ड मार्शल का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा।
फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और बहादुरी को खिराज तहसीन कहा कि फितना खारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मददगारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का हिसाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी CMH बन्नू का दौरा। वज़ीरिस्तान हमले में जख्मी जवानों की इयादत की, जख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने अदालती फैसले का तफसीली जायजा लेना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कल तक सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बहाल कर देगा। मखसूस नशिस्तें PTI का हक था, मगर उनकी बंदरबांट कर दी गई। ये लोग जाली फैसले से हासिल नशिस्तों से इक़्तिदार से चिमटे रहने को अपनी कामयाबी समझते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि कराची में जाली तरीके से मेयर मुसल्लत किया गया। आम इंतखाबात में फॉर्म 45 के मुताबिक में भी चंद वोटों से हारा गया था। मुझे कामयाब करार दिया गया, लेकिन मैंने सीट वापस कर दी। पीपल्स पार्टी ने बल्दियात पर डाका मारा। हमारी जीती हुई नशिस्तों को धांधली करके छीना गया। पंजाब असेंबली में अरकान की मौतली से अपोजिशन नई मुश्किल में फंस गई। इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन देने का इख्तियार खत्म। 26 अरकान की मौतली के बाद पंजाब असेंबली में अपोजिशन के अरकान 79 रह गए। इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन पर कम अज कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती ताउन पर तबादला ख्याल। हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त और जुलाई में मुनक़िदा आसियान रीजनल फोरम पर गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक रीजनल फोरम 10 और 11 जुलाई को मलेशिया में मुनक़िद होगा। दहशतगर्द इसराइली फौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। 24 घंटों के दौरान मजीद 81 अफराद शहीद, 422 से जख्मी हो गए। सेहूनी फोर्सेस का 7 अक्टूबर हमले की मनसूबाबंदी करने वाले हमास लीडर अलीसा को शहीद करने का दावा। अलीसा को हमास के बानियों में शुमार किया जाता था। मकबूजा मगरबी किनारे में छापों के दौरान 25 से ज़्यादा फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गजा के महासरे और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस अब तक 66 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। उधर यमनी हौसियों का इसराइल के शहर बेरस सबा में बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा। सेहूनी फौज के मुताबिक मिसाइल को दिफाई निज़ाम के जरिए रोक लिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस नेतन्याहू की फिर हिमायत कर दी। कहते हैं नेतन्याहू को दिन भर कमरा अदालत में बैठने पर मजबूर किया जाता है। उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत खौफनाक है। नेतन्याहू ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम के खात्मे पर काम किया। अब कैदियों की रिहाई के लिए हमास से डील की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमात खत्म किए जाएं, अभी बहुत से काम बाकी हैं। अमेरिका के जंगी जुनून 25 साल में 5,800 अरब डॉलर झोंक किए। अमरीकी यूनिवर्सिटी की तहकीकाती रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफ। और अमरीकी जंगों में बराह रास्त 9,40,000 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। 45 से 47 लाख तक बिलवास्ता अमवात हुई। इराक में सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, जहाँ 3,15,000 अफराद ने जाने गंवाई। अफगानिस्तान जंग 20 साल जारी रही। आम शहरियों समेत 2,43,000 अफराद की जाने गई। शाम के खाना जंगी में अमेरिका 2014 में दाखिल हुआ। 2,69,000 अफराद लुक़मा अजल बने। ईरान ने सरबरा IAEA राफेल ग्रॉसी पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। एटमी तनसीबात पर निगरानी के लिए कैमरे लगाने की इजाज़त भी वापस। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं ग्रॉसी का दौरा बेमानी होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रॉसी को इसराइल का महाफिज और गुलाम करार दिया था। उधर सरबरा IAEA राफेल ग्रॉसी ने दावा किया कि ईरान चंद माह में यूरेनियम की अफज़ोदगी दोबारा शुरू कर सकता है।
और एशिया कप पर छाए गैर यकीनी के बादल छटने लगे। T20 एशिया कप 2025 का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। भारत की मेजबानी में इवेंट 12 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात के मैदानों में मुनक्किद होंगे। पाकिस्तान और भारत समेत 6 टीम्स टाइटल की जंग लड़ेंगी।